गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, पीजीसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एटलीस्ट आपके एग्जाम में 7 मार्क्स से अगर पूरा करोगे 7 to 10 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये ऐसे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। तो ठीक है, चलो करते हैं। जो क्वेश्चन का फर्स्ट जो है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट जो नंबर 1 है, स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ। तो आप लोगों को पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ। तो वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे? वेरीफाई हम लोग ट्रूथ टेबल के साथ कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन लॉ स्टेट दैट एब्जॉर्प्शन लॉ स्टेट दैट दो है। एब्जॉर्प्शन लॉ स्टेट दैट फर्स्ट वन इज x plus xy, x plus xy is equal to x, and second one is x plus y is equal to x। ठीक है, आपको पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चंस, स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। तो मेरा आंसर जो होगा, एब्जॉर्प्शन लॉ स्टेट दैट x plus xy is equal to x and x into x plus y is equal to x। बस अब आपको क्या करना होगा? वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई हम कैसे करेंगे? वेरीफाई करेंगे यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब देख लो, ये पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। दूसरा वाला आप खुद से करोगे, फर्स्ट वाला मैं करके दे रहा हूं। ठीक है, पहले भी करवाया। 0 0 1 1 0 1 0। अब क्या होगा? 0 0 1 is 0 1 0 is 0 and 1 is 1। ठीक है, अब क्या करना होगा? x plus xy, x plus xy, x plus xy 0 0 1 1। अब देखो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है? सेम है, मतलब आइडेंटिकल। तो मेरा वेरीफाई हो गया। यहाँ पर लिखोगे therefore x plus xy is equal to x, verified। फिनिश? समझ गए? एब्जॉर्प्शन लॉ फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया, सेकंड वाला आप लोग खुद से प्रूफ करोगे। ठीक है, स्टेट एंड वेरीफाई एब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा, स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। ये सब इस तरह का प्रूफ आएगा, आप लोगों को करना होगा। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला आप लोग खुद से करोगे और मेरे व्हाट्सएप में सेंड करोगे। देखना होगा किस तरह करते हो, सही होता है या गलत होता है, मुझे भेजना। ठीक है, करके। ये रहा फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है, ड्रॉ ए लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर द बुलियन एक्सप्रेशंस a डॉट b प्लस c कॉम्प्लीमेंट। आपको बुलियन इस एक्सप्रेशन को लॉजिक डायग्राम में ड्रॉ करना है, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग 3 इनपुट लेते हैं। क्या क्या है? ए बी सी, 2 3। ठीक है, 3 इनपुट्स ए बी सी। अब देखो, ए पास हुआ, ओके, ए बी पास हुआ और ए सी पास हुआ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? बी भी चला जाएगा, बी इजीली पास हो गया।
लेकिन सी क्या है, लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर बी प्लस सी है, ठीक है, तो बी प्लस सी है तो बी यहां पर जाएगा। इसके बाद सी क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट है, सी क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, नॉट गेट का इस्तेमाल होगा। सी कॉम्प्लीमेंट होगा तो क्या होगा, नॉट गेट का इस्तेमाल होगा। तो नॉट गेट का इस्तेमाल हुआ तो मेरा नॉट बन गया। यहां पर मुझे और गेट लगाऊंगा। और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। और गेट में क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, पास हो गया क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। नॉट से क्या यहाँ पर क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो सी से सी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, यहाँ से बी बी प्लस होके यहाँ आ गया। अब क्या होगा, अब मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए, ए इंटू बी प्लस सी, तो एन गेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ए प्लस बी बी प्लस सी ए डॉट, इस तरह हम लोगों को ड्रॉ करना है। अब क्या पास हो गया, यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, इस तरह आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। 3 इनपुट है ए बी सी, क्योंकि ए का जरूरत नहीं है, ए डायरेक्ट चला गया। बी और सी क्या है, दोनों प्लस है, इसलिए मैंने और गेट का इस्तेमाल किया। सी का कॉम्प्लीमेंट है, सी को इसलिए नॉट गेट से सी का सी कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसके बाद और गेट में उसको यहाँ से निकाला, और गेट निकालने के बाद इसको एंड गेट में दिया। तो इस तरह आप लोगों को लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन, convert the boolean expression into its equivalent canonical product of sum from POS। मुझे कन्वर्ट क्या करना है, boolean express को प्रोडक्ट ऑफ सम फ्रॉम में POS में कन्वर्ट करना है इनटू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट में दिया हुआ है, अब उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है POS में, प्रोडक्ट ऑफ सम है। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छी वाला देख, अच्छा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है कन्वर्ट मुझे इक्विवेलेंट में। तो पहले क्या देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 0 1। मैंने कल भी बोला था मीन टर्म मैक्स टर्म एसओपी फॉर्म में क्या लिखते हैं, डैश को पीओस फॉर्म में कैसे क्या लिखते हैं, और नेक्स्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया आप लोग। इसके बाद एड्रेस को क्या लिखेंगे, फिर से 0 1 0। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे 0, यहाँ पर 1 होगा, 0 1 0 हो गया। अब 101 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 101 को हम लोग लिख सकते हैं M5 प्लस 01 को क्या लिख सकते हैं M2, और सॉरी M3, और 10 को क्या लिख सकते हैं M2। मतलब मुझे क्या मिल गया, M2 3 और 5 मिला गया। एसओपी में क्या मिला मुझे 2 3 5 मिला। ठीक है, अब मुझे इक्विवेलेंट टू पीओएस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मुझे क्या मिल गया 2 3 5। ठीक है, अब मेरा क्या रह गया है, POS इज इक्वल टू, अच्छी तरह से देखो 2 3 5 तो निकल गया। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या रह गया, देखो जब समेशन देखोगे ना, तो एक बात देखो, जब समेशन देखो तो समझ लेना कि एसओपी फॉर्म में है। जब पाई देखोगे तो इसका मान लेना कि ये कौन सा फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है। तो क्या बाकी है इसका, क्या यहाँ पर क्या 2 3 5 हो गया, इसके बाद क्या है 0 बाकी है, इसके बाद 4 बाकी है, इसके बाद 6 बाकी है, और क्या बाकी है 7 बाकी है।
आप बोलोगे सर 0 4 6 7 आपको कैसे पता है? क्योंकि ये 3 वेरिएबल में है, ए बी सी। 3 वेरिएबल का मतलब 0 टू कितना है? 8 है। टोटल टू द पावर 3 कितना है? 8 है। तो मुझे काउंट क्या करना है? 0 टू 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वैल्यूज। तो यहाँ पर मेरा 3 वैल्यू मिल गया 2 3। तो एसओपी में यहाँ पर कितना दिया है? एसओपी में 3 वैल्यू दिया है ना, तो उसका उल्टा क्या लिखोगे? 0 4 6 7 ही बाकी है, तो उसको क्या डाल दोगे? पीओएस फॉर्म में, वही होगा पीओएस फॉर्म। मतलब एसओपी है, कन्वर्ट इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है ना, तो बाकी जो रह गया है वही ऐसे। आप क्या लिखना है? आप एक चीज ध्यान देना होगा आप लोगों को, ये में आप देखो मैं क्या लिखता हूं, एम। अभी एक चीज आप लोग फॉलो करो, इसको हम क्या लिखेंगे? m0 इंटू, ये एसओपी फॉर्म में था, ये पीओएस फॉर्म में लिख रहा हूं, m4 m6 m7। ठीक है, आप देखो यहां पर मैंने एसओपी फॉर्म में क्या लिखा? a इज इक्वल टू, ए को क्या पकड़ा? 1 पकड़ा। ठीक है, अब मैं m0 का मतलब क्या है? 0 0 0 है। m4 का मतलब क्या है? 0 1 0 0। m6 का मतलब क्या है? 1 1 0। और m7 का मतलब क्या है? 1 1। ठीक है, तो अब देखो 0 0 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी इंटू, आप क्या है? 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट। यहां पर a को क्या पकड़ा था? 1। यहां पर a कॉम्प्लीमेंट को क्या पकड़ेंगे? 1 प्लस b प्लस सी। नेक्स्ट क्या होगा? a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस 1 1 है, a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। यहां पर भी सॉरी, यहां पर इंटू होगा, इंटू, यहां पर भी इंटू होगा, और इसके अंदर प्लस होगा क्योंकि ये पीओएस फॉर्म। बस इतना तक ही आप लोगों को करना है, बस हो गया आपका इक्विवेलेंट ऑफ एसओपी इक्विवेलेंट टू पीओएस इज कैनोनिकल फॉर्म में। समझ गए? सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है आपको। ठीक है, क्या किया मैंने? एसओपी में क्या आया मेरा वैल्यू? 101 मतलब m5 m3 और m2। ठीक है, अब मेरा यहां पर आ गया था क्या? 2 3 5। मेरा रह गया क्या वैल्यू? 0 4 6 7। इन तीनों को अगर छोड़ दूं 0 टू 8 0 टू 7, तो बाकी रह गया क्या? इसको। तो पाई से पहले हम लोग लिखेंगे पीओएस इक्वल टू पाई 0 4 6 7। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे? m0 को हम क्या लिखते हैं? 0 0 0। m4 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 0। m6 को 1 1 0 और m7 को हम लोग लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, क्लियर? और पीओएस में जब कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे और मिडिल में क्या देंगे? इनटू देंगे, क्योंकि इसमें क्या लगता है? इसमें इनटू होता है, प्लस देते हैं मिडिल में, लेकिन यहां पर क्या होगा? इसके अंदर में प्लस होगा क्योंकि पीओएस है, प्रोडक्ट ऑफ सम। बस इसका इक्विवेलेंट आपको इस तरह दिखाना है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए दिया था, बस इस तरह आपका स्टेप वाइज करना है। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से मुझे पूछ सकते हो, कॉल कर देना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझा के फिर से दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा टफ होगा आप लोगों के लिए क्योंकि ऑनलाइन है, थोड़ा बहुत कोशिश करो आप लोगों को समझने की। अगर नहीं समझे फिर हम लोगों को कांटेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्या करना है? चौथा जो क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग
बुलियन एक्सप्रेशन, उस दिन की तरह ही आपको रिड्यूस करना है। देखो समेशन दे दिया, मतलब आपको समझ में जानी है एसओपी फॉर्म में है, इसको पीओएस ने एएसओपी है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कार्नोट में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। रिड्यूस द इस तरह देने से आप लोगों को समझना चाहिए कि यूजिंग केमएप है, ठीक है। तो कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल्स, तो बॉक्स साइज कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। यहां पर पहले लिखो ए डैश बी डैश, तो यहां पर होगा सी डैश डी डैश, ये याद रखो, टेबल बनाना हमेशा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर यहां पर होगा ए डैश बी, यहां पर होगा सी डैश डी, देखते रहो। फिर यहां पर होगा ए बी, यहां पर होगा सी डी, और यहां पर होगा ए बी डैश, और यहां पर होगा सी डी डैश, हो गया। अब यहां पे आप लोग पॉइंट आउट कर लो, लिखने से लिखोगे तो इजीली आप लोग बॉक्स में इनपुट कर सकते हो। देखो 0 1 3 2 4 5 7 6, यहाँ पर होगा 12 13 15 14, और यहाँ पर होगा 8 9 11 10, लिख लिया। अब पुट करो, पहले क्या है 0, तो 0 में 1 पुट किया, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5, इसके बाद क्या है 8 है, वो 8 कहाँ है यहाँ पर, इसके बाद 9 कहाँ है यहाँ पर, इसका 10 कहाँ है यहाँ पर, इसके बाद 11 कहाँ है, 11 यहाँ पर। अब मैंने पुट कर लिया, देखो पहले मिला दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल, नहीं, ठीक है। अब क्या है, मुझे ग्रुप वाइज ग्रुप बनाना है, तो पहले मैं देखूंगा, पहले मैं कोशिश करूंगा 4 से होता है या 8 से होता है, 4 में ग्रुप होता है या 8 में ग्रुप है, वो कोशिश करूंगा, फिर ड्रॉ में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ एक तो ग्रुप बन गया 8 का, ओ 4 का, ये रहा मेरा 4 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है, और एक 4 का ग्रुप बन गया। अब सिर्फ ए रह गया है 1, ठीक है, तो इसको क्या करूंगा, एक और इसको एक ले लूंगा, मतलब एक पेयर बन गया। पेयर भी बना सकते हो और एक ग्रुप बना सकते हो, और एक ग्रुप बना दूंगा इसको, एक ग्रुप एक ग्रुप एक ग्रुप या एक ग्रुप, 4 कॉर्नर पे है तो और एक ग्रुप बन जाएगा। तो मैं पहला ग्रुप क्या लिखूंगा, इसका लिखूंगा, पहला कोऑर्डिनेट ग्रुप मिल गया, कोऑर्डिनेट ग्रुप कौन सा है, M0, इसके बाद M1 M4 M5, मुझे ग्रुप बन गया, फर्स्ट वाला ग्रुप बन गया। यहां से मुझे क्या मिलता है, देखो A डैश B डैश प्लस A डैश B इंटू C डैश D डैश प्लस C डैश D, मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका B कॉमन, A डैश कॉमन जाएगा, A डैश कॉमन जाने से B डैश B आ गया, और इसका आ गया C डैश कॉमन ले लिया तो D डैश कर सकता हूं, तो A1 तो मिल गया मुझे A डैश C डैश, इजीली फर्स्ट वाला मेरा इस ग्रुप का मिल गया मेरा A डैश C डैश, ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट 1। आप कोऑर्डिनेट लिख दो, एक कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट से क्या मिलता है, मतलब 4 का ग्रुप होने से कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट 2 से क्या मिलता है मुझे, देखो कोऑर्डिनेट 2 क्या मिलता है, M8 M9 M11 और M10,
इससे क्या मिलता है मुझे, ए बी डैश, ठीक है, और पूरा। तो ये पूरा मैंने क्या बोला था उस दिन, अगर पूरा सी डी डैश होता है तो हम लोग क्या पकड़ सकते हैं उसको 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी डैश, सिंपल हो गया, मिल गया क्वाड्रेंट 2। अब क्वाड्रेंट 3 किसको पकड़ा था, M0 M8, इसके बाद M2 और M10। तो उसको उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 वाला तो आ जाएगा मेरा, इसमें अगर पकड़ता हूं तो क्या पकड़ूंगा, ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, यहां पर इंटू आ जाएगा, इसका क्या पकड़ूंगा हम लोग, देख लो क्या पकड़ सकते हैं, सी डैश डी डैश प्लस सी डी डैश। आप यहां से क्या कॉमन जाएगा, बी डैश, ए डैश को निकाल दो, बचता क्या है यहाँ पर बी डैश, मतलब ए डैश 1 हो जाएगा, कॉमन ले लिया, बी डैश अगर कॉमन लिया तो ए डैश 1 हो जाएगा, तो बचता क्या है मेरा बी डैश, और यहाँ पर अगर सी कॉमन ले लिया तो बचता क्या है, डी डैश अगर कॉमन लिया तो बचता क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इज 1, तो बचता क्या है डी डैश। तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, फंक्शन इज इक्वल टू ए डैश सी डैश प्लस ए बी डैश प्लस बी डैश डी डैश, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को ये कंप्लीट करना होगा। अगर समझ, ये बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करके आप लोगों को समझना होगा, नहीं तो बहुत टफ है। और अगर एक बार समझ लो तो इजीली आप लोग डन कर सकते हो। देखो अच्छी तरह से एक बार देख लो आप लोग, इसी तरह इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, एक में 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। टोटल 8 मार्क्स का भी रखता है, 7 मार्क्स का भी रह सकता है, 5 मार्क्स का भी रह सकता है। 1 2 3 4 मैंने पूरा सॉल्व करवाया, आप लोग अच्छी तरह से देखो क्या कर सकते हो, इसको किस तरह समझ सकते हो। नहीं समझे, एग्जाम आ रहा है नज़दीक FA1, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। और मुझे अगर इस चैप्टर से तो आपका सिलेबस में है, अगर समझ में नहीं है मुझे कॉल करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, फिर बोलना नहीं कि सर मुझे नहीं है, कॉल करो। FA1 आपका प्रिपरेशन के लिए ले रहा हूँ, तो FA1 प्रिपरेशन होना चाहिए अच्छी तरह से, तब मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग इस मैथ्स को समझ रहे हो या नहीं। अभी मैं एक होम टास्क दूंगा, ये मुझे चाहिए संडे के अंदर मुझे ये होमवर्क चाहिए, एनी हाउ, सबको बोल रहा हूँ मैं, समझ लेना, सबको बोल रहा हूँ कि मुझे संडे के अंदर एक होमवर्क चाहिए, मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन ABCD 0 2 3 4 5 6 7 8 10 11। इसको देखे आपको K-मैप में यूजिंग K-मैप, इसको आपको बुलियन एक्सप्रेशन में रिड्यूस करना है, ठीक है। आप लोग समझ गए, तो ये मुझे होमवर्क चाहिए आप लोगों को, ठीक है। मैं होम टास्क दिया हूँ आप लोगों को, ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करो, तब मैं समझूंगा कि आप लोग समझ गए। इसके बाद मैं POS फॉर्म में भी कराना है, ये तो SOP फॉर्म में करा रहा हूँ, अभी POS फॉर्म में भी कराना है, तो कल नेक्स्ट क्लास में मैं SOP फॉर्म में जाऊँगा। ये अगर करके दे दिया आप लोगों ने, मैं समझूंगा ये पोर्शन क्लियर है, ठीक है। और एक ही टॉपिक बाकी है जो POS फॉर्म में करना है इस चैप्टर का, तो मुझे व्हाट्सएप में आप लोग सेंड करना, ठीक है। थैंक यू।